बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान के बिल्कुल सरहद के ऊपर जो एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं फाइटर, वो किस मुल्क के हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। इसके अलावा जो गज़ा की सूरत हाल है उस पर बात करेंगे और इसके अलावा बरतानिया और फ्रांस का बयान आया है जो अमन मंसूबा है ट्रंप का, पीस, बोर्ड ऑफ पीस, उसके हवाले से बहुत कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो कुशनर्स हैं दामाद ट्रंप के, वो नए नक्शे लेकर आए और न्यू गज़ा कहा गया। वैसे इसको पहले अगर आपने एआई से देखा हो तो इसको ट्रंप्स गज़ा कहा गया था। अब वो ट्रंप्स गज़ा जो है उसको ख़त्म करके न्यू गज़ा कहा जा रहा है। ये न्यू गज़ा बनेगा, उसके अंदर बिल्डिंग्स बनेंगी, उसके अंदर बड़ी बड़ी इमारतें, 5 स्टार होटल्स, उसके अंदर बहुत कुछ दिखाया गया है। लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि वो जो ज़मीन, जिस ज़मीन के ऊपर ये सारा का सारा नक्शा तरतीब दिया गया है, वो ज़मीन जो है वो किससे ख़रीदी जा रही है, उस ज़मीन पर पहले कौन बसता था, वो ज़मीन खाली किससे करवाई गई है, उसका असल मालिक कौन है, कौन वो ज़मीन किसको बेच रहा है, कौन ख़रीद रहा है, तो या फिर माले मुफ्त दिल बेरहम का मामला है, क्या हो क्या रहा है। ये तमाम चीज़ों पर तो कुशनर्स खामोश हैं। वो कहते हैं बस ये दिमाग में रखो, जो कुछ बनने वाला है वो बहुत ही खूबसूरत है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं बेसिकली तो एक स्ट्रेटेजेंट ही हूँ ना, मतलब बेसिकली तो मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मैंने ट्रंप्स टावर बनाना है, मैंने सुनहरी रंग का ट्रंप का पुतला बनाना है, वो मैं लगाऊंगा यहीं पर। लेकिन उसको अब न्यू गज़ा कहा जाएगा। अब उसको जो गज़ा ट्रंप्स गज़ा है वो नहीं कहा जाएगा। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो इस हवाले से जो फ्रांस है उसका अगर हम बयान उठाएं तो फ्रांस क्या कहता है बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, तो उनके वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि जंग के गज़ा में जंग के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता फ्रेमवर्क से ये मुताबिकत ही नहीं रखती है। यानी कि जो उन्होंने पढ़ा है उसके मुताबिक ये मुताबिकत ही नहीं रखती और इसमें ऐसी शिकें शामिल हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर से मुतसादिम हैं, खिलाफ हैं उसके, ठीक है। और उसके बाद वो फरमाते हैं कि एक तरफ खालिस गज़ा मैंडेट से मुताबिकत नहीं रखता था जिसका जिक्र तक नहीं है, और दूसरी तरफ इस चार्टर के ऐसे अनासर हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ हैं। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्क इसको एग्री कर चुके हैं, ठीक है। अब वो अलग बात है कि जो हमने एग्री किया है वो हमें पता नहीं है, यानी कि हमने एग्री क्या किया है, मतलब आई मीन टू से पाकिस्तान को नहीं पता शायद, या पाकिस्तानियों को नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ ने साइन किया, उन्होंने शायद पढ़ा होगा। तो हमारी इल्म में नहीं है कि फिर हम क्या करके आ गए हैं यहाँ पर। ये तबसरा किसने किया है? वज़ारत ख़ारजा ने हुआ है और उन्होंने कहा कि पेरिस अमरीकी अमन मंसूबे की हिमायत करता है, लेकिन मौजूदा कसीर यकजहती ढांचे से बाहर एक नई तंजीम क़याम की मुखालफत करता है। वो कहता है कि बस अक़वाम मुत्तहिदा है, उसका चार्टर मौजूद है, उस चार्टर के मुताबिक अगर आप बात करेंगे तो हम आपसे बात करने को तैयार हैं। आप एक अपनी जो आपने मस्जिद कायम की है उसके अंदर हम बैठकर नमाज आपके साथ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पहले से एक जामा मस्जिद हमारी मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया और कतर ने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका ऐलान जारी कर दिया है। पाकिस्तान उसके अंदर शामिल है और हमने $1 अरब देना है। ट्रंप की कमाल देखिए, हमसे $1 अरब निकलवाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा एक ऐसा दोस्त अमेरिका का जिसको मैं कहता हूं कि दो जिस्म एक जान, मैं कहता हूं, यानी कि अमेरिका बोले दिन तो दिन, रात तो रात, वो है बरतानिया। मैं ये बात मानता हूं कि मैंने देखा है कि अगर कोई बात की है तो मशवरे करने की जरूरत नहीं है, यस सर, ठीक है ना। बरतानिया ने हमेशा कहा यस सर। उसका मौकफ है कि बरतानिया का ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस मुआहदे पर दस्तखत से साफ इनकार। ये पहला इनकार है मेरे सामने, ये मेरे सामने पहला इनकार होगा जब से मैंने इनको पढ़ा है। बरतानिया को, अमेरिका को उन्होंने पहला इनकार किया होगा, ये पहला इनकार है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस पे क्यों किया इनकार? इसमें कौन सी इनकी जान जा रही है, कौन सी इनकी प्रॉपर्टी है? हिस्सा मांग लेते, कौन सी प्रॉपर्टी जा रही है, कौन सा बरतानवी लोगों पे जुल्म होने वाला है? जो कुछ भी होगा वो तो वहीं पे होगा जो हो रहा है। तो इसके अंदर जो है मतलब ये हुआ कि इसको अगेन समझने की ज़रूरत है, लेकिन इसको पाकिस्तान जो है वो कामयाबी फिर भी करार दे रहा है। और अब जो हमारे वज़ीर हैं हुकूमत के, वो कह रहे हैं कि जी अब हम इसके ऊपर बहस करने के लिए, अगर आप कहते हैं तो हम इसको पार्लियामेंट में ले आएंगे। अपोजिशन मांग रही है। अब अगर आप कहते हैं तो हम इसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन
अब बात करने का फायदा शायद है नहीं, क्योंकि हम साइन करके आ चुके हैं। अब तो निभाने की बात कीजिए, अब तो पूरा करना है हमने। जो भी ट्रंप ने वहां लिख दिया है, वी हैव टू ओबे फॉर दैट। ओके, यहां पर जो मामला है ईरान और यूएसए का, वो भी बहुत बहुत गर्म है और अमेरिका ने ईरान की जानिब बड़ी फोर्स रवाना कर दी। जंगी बहरी जहाज और तैयारे शामिल हैं। इब्राहिम लिंकन भी आ रहा है 75 जहाज लेकर के। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक वाकया जो कल रात को हुआ है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, वो आपके इल्म में आना चाहिए। आप जानते हैं कि एक्टिविटी हो रही है यहां पर, 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है, यहां पर साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा होता है, यहां पर हर किस्म का वारफेयर चल रहा होता है, मीडिया वारफेयर चल रहा होता है, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसर अपनी 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 कर रहे होते हैं, ठीक है। उससे भी बहुत खौफ आता है कि जी इतना कुछ मेरे साथ हो गया है। अब मैं फॉर एग्जांपल, हमने एक ऐसे जहाज बना दिया है जो ये करता है वो करता है, वो बंदा डर जाता है, कहता है पता नहीं क्या बना लिया उन्होंने। रशिया भी करता है ऐसा, नॉर्थ कोरिया भी करता है, चाइना भी करता है, सब करते हैं, अमेरिका भी करता है कि अब मेरे पास जो चीजें हैं वो तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता। अब बंदा सोचता रहता है पता नहीं क्या बना लिया उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब वहां पर मामला ये होता है कि कुछ जहाज जो है एक हफ्ता पहले से लेकर के अब तक आप देख रहे हैं कि वो इंतहाई करीब सरहद तक आते हैं ईरान के और चले जाते हैं। ये तमाम वाकयात आपके सामने हैं और आप मुख्तलिफ मीडिया में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि जहाज फाइटर आते हैं, कोई जहाज किसी मुल्क के जहाज, पता नहीं ना, अनाउंस तो कर ही कोई नहीं रहा, वो ईरान के करीब आते चले जाते हैं। लेकिन रात को जो वाकया हुआ ये अपनी नौयत का थोड़ा डिफरेंट वाकया था। वो ये हुआ कि 4-5 जहाज आए ईरान के बॉर्डर के ऊपर, वापस चले गए। एक जहाज आया, सिर्फ एक जहाज आया और उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया। उसने बताया कि मैं F-15 हूं एंड आई बिलोंग टू USA, ठीक है ना। उसमें पायलट, जिंदा पायलट मौजूद था, मतलब वो रिमोट नहीं हो रहा है, रिमोट कंट्रोल नहीं चल रहा, वहां पर इंसान मौजूद है। F-15 है वो जहाज और वो अमेरिकन बेस करता है, उसने डिस्क्लोज कर दिया। यानी कि ईरान की जो सिस्टम है, ईरान का जो रेडार है, ईरान की जो मालूमात जो कलेक्ट कर रहा है, उसको बता दिया गया प्रॉपरली कि आपकी सरहद पर मैं आया हूं। क्योंकि जब से जहाज आ रहे हैं वहां पर कुछ हो नहीं रहा। आप कहते हैं क्या करवाना चाह रहा है अमेरिका? अमेरिका क्यों नहीं चढ़ दौड़ता? ये क्या कर रहा है इस टाइम? वो जहाज भेज क्यों रहा है? ठीक है ना, हमला करने के मूड में है, नहीं है, टेस्टिंग है, चेक हो रहा है। तो इसके ऊपर जब आप मालूमात इकट्ठी करते हैं तो मालूमात मिलती है हमको कि अमेरिका जो है, क्योंकि इसके ऊपर आप सिर्फ बात कर सकते हैं ना, वो आपको लिख के तो नहीं देंगे कि हम ये चेक कर रहे हैं। अमेरिका ये चेक कर रहा है कि आया जो ईरान है उसने S-400 लगा दिए हैं, एक्टिवेट कर दिए हैं। नंबर 1, क्या रशिया ने उनको ये टेक्नोलॉजी दे दी है? क्या चाइना ने अपने इंटरसेप्टर मार लगा दिए हैं? क्योंकि चाइना खामोश है, मगर खामोशी का मतलब ये तो नहीं है कि वो आपके साथ कूद पड़ेगा, जंग में खड़ा हो जाएगा, फौजी खड़ी कर देगा, नहीं। लेकिन वो ये तो कर सकता है ना कि जो भी वो कर सकता है ईरान को सेफ करने के लिए वो करे। यही रशिया का काम है, यही चाइना का काम है। आपको मैंने कहा था कि इन दोनों को प्रॉपर तकलीफ है और ये तकलीफ में अपने इक़दाम तो करेंगे, डिफेंस तो करेंगे। तो इन्होंने, मतलब खबर है कि S-400 और चाइनीज इंटरसेप्टर्स जो हैं वो इंस्टॉल हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ ईरान, बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर उसने रिवील कर दिया था, जब जहाज आ रहे हैं और वो बार बार आ रहे हैं, तो वो कोई भी इंटरसेप्टर नहीं चल रहा, मतलब एक बार भी अटेम्प्ट नहीं हुआ ईरान की तरफ से उसको मार गिराया जाए, ठीक है। लेकिन एक जहाज से कहा गया कि आप करवाओ और आप बोलो कि मैं अमेरिका से आया हूं, शायद वो फायर खोले, तो एक तो तसल्ली हो जाएगी कि इसके पास S-400 है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे किस एरियाज में नहीं है, किस एरियाज में है, मतलब अंदर कहां जाना है। ईरान में कोई रास्ता कोई छोड़ा है उन्होंने अंदर जाने का, या बिल्कुल ही उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया है? क्योंकि अगर इन्होंने रास्ता नहीं छोड़ा या रास्ते का आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो जितने जहाज भी आएंगे, अगर इंटरसेप्टर चल गया तो कुछ जहाज तो टारगेट से गिरेंगे। जैसे F-15 है, उसने गिरना ही गिरना है, F-16 उसने गिरना ही गिरना है, ठीक है। F-35 नजर नहीं आता, मगर अगर रेंज में आ गया तो तुक्के में गिर सकता है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो ईरान में अपने जहाज गिरवाए। तो लिहाजा इस टाइम वर्किंग इसी बात पे हो रही है, और बहुत बड़ा असलहा आने का मतलब या बहुत कुछ होने का मतलब, वो बार बार बहानेबाजी जो है ना, हम सुन रहे हैं कि जी वो अगर फांसियां दी तो हमला करूंगा, अगर ये किया तो हमला करूंगा। आप मतलब आई मीन टू से कौन है आप हैं कौन? लेकिन यहां पर उसने फैसले किए हैं कि अगर आपने ये किया तो हमला करूंगा, अगर आपने ये किया तो हमला करूंगा। ये उन्होंने खुद अपने आप को एक ताकत दी हुई है। तो यहां पर मामला को मैंने क्लियर कर दिया है कि ईरान के साथ यहां तक ही चल रहे हैं, इस तरीके से चल रहे हैं।
लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे कि ये एक नफ्सियाती जंग का पेश खेमा है या मामला है, या ये एक साइकोलॉजिकल वॉर का एक गेम है, या ये आप कहते हैं ये एक जिसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर है, ये क्या है? ये सब कुछ का एक कम्बिनेशन है जिसके अंदर दो मुल्क आपस में एक दूसरे को पैगाम दे रहे हैं। ये ईरान बटन नहीं दबा रहा तो ईरान के पास भी कोई पावर हो, कोई समझ आ रही है उसको कि ये टाइम ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, या तो उसके पास है ही नहीं, मिसाल में दे रहा हूं, ठीक है ना, या तो उसके पास है ही नहीं S-400, या उसके पास है ही नहीं चाइनीज इंटरसेप्टर्स, या तो वो कहता है लेकिन चूंकि एक जहाज जो खुद ही कह रहा है कि मैं अमेरिकन जहाज हूं तो उसको मारना नहीं चाहिए बिकॉज वो कुछ और मकसद से आया हुआ है, चेक करने आया हुआ है, ठीक है ना। तो लिहाजा बटन हम तब दबाएंगे जब हमारी रिपोर्ट ये कहेगी, फॉर एग्जांपल हमारी इंटेलिजेंस ये कहेगी कि जहाज अंदर आया है बमबारी करने के लिए, या आया है हमला करने के लिए, या हम पे हमला हो गया। जब ये आएगी खबर तब हम अपने इंटरसेप्टर के बटन दबाएंगे और उसके बाद जो भी हमारे लपेटे में आया वो ऑफ कोर्स मारा ही जाएगा। लेकिन ईरान ने कल भी बहुत बड़ी जो है एक अपनी जो मिसाइल्स हैं वो उसकी नुमाइश की है, और ईरान अब की बार जो है वो कहता है कि जी आप शुरू करें, उसके बाद आपके जो फौजी अड्डे हैं, आपके जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं अमेरिकन्स, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना उनको भी हम हिसाब किताब बराबर करेंगे, और अब की बार कहते हैं कोई रियायत नहीं करेंगे। और उसी के ऊपर उन्होंने बयान दिया है कि आयतुल्ला खामनाई को निशाना बनाया तो उनकी दुनिया को आग लगा देंगे, ठीक है ना। दुनिया को आग कैसे लगाते हैं? मिसाइलों की बरसात कर देंगे, उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनकी दुनिया को जहन्नुम बना देंगे। ऐसा ईरान का मौक़िफ़ हमारे सामने आ रहा है और हम देख रहे हैं कि ईरान के ऊपर जंग जो है लादी जा रही है। ये जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि अमेरिका या उसके इत्तेहादी कब अटैक करते हैं, वो तब अटैक करते हैं जब उसको ये उम्मीद होती है कि इनके पास कुछ है नहीं, या तो ये इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हम पे वापसी पलटवार करेंगे। तब उसके बाद ही, जैसे आपने इराक की मिसाल देख ली, इराक में जब ये तसल्ली हो गई कि उनके पास मास्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है तो टोनी ब्लेयर ने कहा कि जी अब ये बेहतरीन टाइम है हमला करने का और सदाम हुसैन को कैप्चर करने का। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि इनके पास तो सब कुछ है, तो सब कुछ के ऊपर क्या अटैक कर सकते हैं? फिर उनके पास सपोर्ट बहुत खतरनाक है। देखिए अगर मोटी मोटी बात करें तो रशिया और चाइना ही जो है वो अपना पूरा असला वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये टेस्टर्स होते हैं ना, यानी कि चाइना को अगर अपना असला चेक करना है तो कहाँ चेक करेगा? तो वो ईरान को बोलेगा ये आप लो, ठीक है ना, ये आप चलाओ और इसका रिजल्ट भाई को बताना ये कैसा लगा, ठीक है ना, कहाँ गिरा, क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें पता चल जाती हैं। जंग में यही टेस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ डिफरेंट लोगों से लेकर के वो आजमाते हैं। यही कुछ हुआ है, अभी भी हुआ है, 2 साल से 3 साल से हो रहा है और आज भी हो रहा है। वो तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। आखिरी खबर इस पर ख़त्म करूँगा इस वीडियो को कि यूक्रेन रशिया जो है उसको पहली बार US टू मीट, ये तीनों जो हैं, तीनों जो ममालिक हैं, ये UAE के मेहमान नवाजी में उनकी गेस्ट होंगे अबू धाबी के अंदर, और इनको बिठाया जाएगा और अमेरिका उसको होस्ट करेगा। और इसके अलावा होस्ट तो खैर UAE कर रहा है, लेकिन अमेरिका इसको लीड करेगा और रशियन यूक्रेनियंस को बिठा करके एक रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जंग रुक सकती है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि जी क्या मसला क्या है, मसला ये है कि इस टाइम बहुत सारी ज़मीन रशिया ने हथिया ली है, अब वो ज़मीन वापस करने के मूड में नहीं है। अमेरिका को समझ में आ गया है और अमेरिका ने भी कहा है यूक्रेन को कि जितनी ज़मीन तुम्हारे पास रह गई है उसी को यूक्रेन मान लो तो तुम्हारी जंग रुक जाएगी। अगर तुम बोलोगे कि वो वापस तुम ले सकते हो तो जंग सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी, रशिया नहीं देगा ज़मीन, ठीक है, ये बात तसल्ली कर लें। तो कुछ ऐसी ही कोई बात जो है ना US की जो सोच है वो यही है और उस पर ही अब वो बात सामने हमारे आ रही है कि शायद यूक्रेन जो है उसको राज़ी कर लिया जाएगा कि जो ज़मीन तुम्हारे पास बची है उसको ही यूक्रेन समझो, और जो ज़मीन हाथ से निकल गई है वो जंग में चली जाती है ज़मीन, कोई ऐसी बात नहीं है, बर्दाश्त करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।